कोरोना में भतीजे को बचाने के लिए दो चाचाओं की मृत्यु हो गई। आंसू अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसकी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी और कोरोना के वजह से आसपास के लोग भी उसका सहयोग नहीं दे रहे थे। कोई उसे देखने तक नहीं आता था। सब लोग अपने घर में छुपे बैठे थे। आंसू अपने चाचा को फ़ोन करता है। आंसू, चाचा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 5 दिन से बुखार भी है। बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। चाचा जी, बेटा तुम चिंता मत करो, हम कोशिश करते हैं वहाँ पर आने की, और अपना ध्यान रखो। आंसू, ठीक है चाचा, आप जल्दी से आ जाओ। चाची जी, देखिए जी, आपका वहाँ पर जाना सही नहीं है। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमारी दोनों बेटियों का क्या होगा? चाचा जी, तो क्या करें? भतीजे को ऐसे ही छोड़ दूं? और ऊपर जाकर अपने भैया को क्या जवाब दूंगा कि अपने भतीजे के लिए कुछ नहीं कर पाया? आंसू जब कॉलेज में था तभी उसके पिताजी की किसी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। आंसू इकलौता लड़का था। अपने पिताजी के जाने के बाद आंसू ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और पढ़ लिख कर सीए बन गया। जिस दिन आंसू का सीए का रिजल्ट आया था, आंसू के चाचा ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी। उसकी जॉब दिल्ली में लग गई, लेकिन उसके घर वाले यूपी के एक शहर में रहते थे। अब आंसू की मम्मी, दो चाचा, दो चाची और उनके बच्चे सब वहीं पर रहते थे। आंसू यहीं दिल्ली में जॉब करता और एक किराए पर घर लेकर रह रहा था और खर्चे के लिए अपनी माँ को पैसे भेजता रहता था। लेकिन कुछ दिन से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। आंसू को थोड़ा डर भी लग रहा था। कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हुआ है? अगर ऐसा हुआ तो मेरी मम्मी का क्या होगा? इधर उसके चाचा लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हम दिल्ली पहुंच जाएं और अपने भतीजे को हॉस्पिटल लेकर चले। 2 दिन बाद फिर से आंसू का फ़ोन आया। आंसू, चाचा जी, आप जल्दी से आ जाओ। दिन व दिन मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है। मुझे तो लग रहा है जैसे मुझे कोरोना है। मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। चाचा जी, तुम चिंता मत करो, हम लोग आज ही निकल रहे हैं और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। दोनों चाचा किसी का कार लेकर अपने घर से निकल पड़ते हैं। घंटों के सफ़र के बाद आंसू के पास पहुंच जाते हैं। आंसू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कोरोना का टेस्ट करवाते हैं तो कोरोना पॉजिटिव आता है, लेकिन हॉस्पिटल में बेड का इंतज़ाम नहीं हो पाता। आंसू के चाचा जहां पर जॉब करते थे अपने मालिक को फ़ोन करते हैं और सारी बातें बताते हैं और अपने मालिक से सिफारिश करवाकर एक बेड का इंतज़ाम करवा लेते हैं। अब आंसू का इलाज शुरू हो जाता है। आंसू को हॉस्पिटल में लगभग 1 सप्ताह हो जाता है। आंसू के चाचा लोग उस घर में आ जाते हैं जहां आंसू रहता था। कुछ दिन बाद आंसू के एक चाचा को बुखार आ जाता है। उनकी देखरेख करते करते दूसरे चाचा को भी बुखार आ जाता है और उन दोनों को देखने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। दोनों चाचा अपना कोरोना टेस्ट करवाते हैं। कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आता है। कुछ दिन बाद आंसू के एक चाचा की कोरोना से मृत्यु हो जाती है। उसके 1 हफ्ता बाद उसके दूसरे चाचा की भी मृत्यु हो जाती है। आंसू के घर पर तो जैसे दुखों का पहाड़ गिर पड़ता है। जैसे तैसे घर वाले अपने आप को संभालते हैं और दोनों चाचाओं का अंतिम संस्कार करते हैं। आंसू को कुछ भी पता नहीं होता है अपने चाचाओं के बारे में। घर वाले आंसू को कुछ भी नहीं बताते क्योंकि आंसू इस हालात में होता ही नहीं है कि उसको कुछ बताया जाए। आंसू 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहता है। बड़ी संघर्ष के बाद आंसू का जीवन बच पाता है और ठीक होकर घर लौट आता है। जब चाचाओं के बारे में पता चलता है तो फूट फूट कर रोने लगता है
कि मेरी वजह से दोनों चाचाओं की मृत्यु हुई। चाची भी रोने लग जाती है। आंसू अपने दोनों चाचियों को गले से लगा लेता है। अब आंसू अपने शहर में ही रहकर जॉब करता है और साथ में अपने पूरे फैमिली को संभालता है। आंसू, कोरोना काल मेरे जीवन में एक शिक्षक के रूप में आया। इसने मुझे अनेक चीज़ें सिखाई। हमारी उम्र ऐसी है जिसमें हमारे माता पिता और हमारे मध्य एक जनरेशन गैप बन जाता है। हम उनसे दूर होते जाते हैं, पर इस समय में रिश्तों का बंधन समझ में आया। सुख दुख कैसे बांटा जाता है, कौन अपना है कौन पराया, रिश्तों का यह भेद भी समझ आया।